नमस्कार। आज मैं यहाँ बराक घाटी का दिवंगत कवि पंडित राम शुक जी की कविता के बारे में कुछ कहूँगा। हिंदी का प्रख्यात साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने तो मात्र 3 कहानी लिखे थे। 3 कहानी द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना स्थायी स्थान कर लिया था। उसने कहा था, कहानी प्रथम विश्व युद्ध के प्रेक्षापट पर लिखा गया है और वो कहानी विश्व साहित्य में भी आदृत है। यहाँ हम इस बात का जिक्र इसलिए किया कि बराक घाटी में भी एक साहित्यिक ऐसा हुए थे जिन्होंने मात्र 3 कविता लिखकर अपना अलग पहचान बना ली है। प्रत्येक कविता अपने आप में भाव, छंद, उपस्थापना, शब्द व्यवहार में अनोखा लगता है। यहाँ हिंदी साहित्य सर्जन का अनुकूल माहौल उस समय नहीं था, पर जिनका जिक्र करने जा रहा हूँ वे काशी से संस्कृत साहित्य में शास्त्री का उपाधि लेकर यहाँ आए थे। वे शिक्षक थे और परंपरा से पंडिताई भी उनकी पेशा थी। हंसमुख, सदा प्रसन्न, मजाकी स्वभाव के, धार्मिक और ज्ञान के धनी प्रयात पंडित रामशुक जी का व्यक्तित्व से उनके परिचित हर वर्ग के लोग खुशी होते थे। उनका वाचन भंगी, उनका शास्त्र ज्ञान, उनका व्यवहारिक कुशलता, समस्या समाधान की विचक्षणता उन्हें अलग सम्मान का पात्र बनाया था। चलते हैं यहाँ उनकी 3 कविताओं के बारे में कुछ आलोचना में। पहली कविता घाटी की पहली हिंदी छोटी साइज की पत्रिका बसंत में 1969 में प्रकाशित हुई थी। कविता में हास्य, विनोद, श्लेष एवं व्यथा भी है। चंद पंक्तियों में चुने हुए शब्दों में मजे हुए कवि की तरह भाव प्रकट रामशुक जी ने किया है, जबकि यही उनकी पहली कविता है। कभी कविता लिखे भी नहीं थे। संपादक का आग्रह और दबाव से लिखने को बाध्य हुए थे। तो मैं यहाँ पंडित रामशुक जी की पहली कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कहीं अच्छा है। आप लक्ष्य कीजिएगा, इसमें वो उन्होंने जो कहना चाहा है। इस प्रेम भरे नॉवल से अखबार कहीं अच्छा है। 100 रुपये की साड़ी से सलवार कहीं अच्छा है। होली, दिवाली, दशमी है साल साल पर आते, जो 7 रोज पर आता, इतवार कहीं अच्छा है। बीए बेकार पड़े हैं और चौचक रोज कमाता, हमसे तो ताड़ी वाला कलवार कहीं अच्छा है।
सर्विस के लिए भटकना, दर दर को ठोकर खाना, इससे तो आलू कद्दू का व्यापार कहीं अच्छा है। उन दिनों सलवार की इतना चल नहीं था, पर दूरदृष्टि संपन्न कवि ने भाप लिया था आगे चलकर यह पोशाक साड़ी का जगह ले लेगा। होली, दिवाली जैसे पर्व साल भर बाद न आते हैं, पर 7वें दिन में जो रविवार आता है उस दिन छुट्टी की मजा लेते हैं अधिकांश लोग। इसलिए इतवार का इतना महत्व कवि ने दिया है। उन दिनों 60 साल के दशक में बीए पास करने पर नौकरी के लिए भटकते थे युवा वृंद। यहाँ स्लैश पर ध्यान दीजिए। ये बेकार बीए पढ़े हैं, वह चौचक रोज कमाता, हमसे तो ताड़ी वाला कलवार कहीं अच्छा है। सर्विस के लिए भटकना, दर दर ठोकर खाना, इससे तो आलू कद्दू का व्यापार कहीं अच्छा है। बंगाल के मनीषी प्रफुल्ल चंद्र घोष नवयुवकों को वाणिज्य के प्रति आग्रहान्वित करने के लिए कहा था, वाणिज्य बसते लक्ष्मी, और उन्हें सलाह दी थी व्यवसाय के लिए। हमारे शिक्षित नवयुवक छोटे छोटे व्यवसाय को हेय दृष्टि से देखते हैं, पर स्वतंत्र रहकर कोई काम निष्ठा से किया जाए तो उससे मर्यादा बढ़ती है, घटती नहीं है। चंद लोग तो निंदुक किस्म के होते हैं, उन्हें भले ही चर्चा और मजाक करने को क्यों न कोई विषय मिल जाए। कभी संवेदनशील होते हैं, उनका मन पर दुख से कातर होता है, पीड़ा से पीड़ित होता है, और वो पीड़ा कातर हो अपनी वाणी पर मनोभाव व्यक्त करता है। उन दिनों गुरुचरण कॉलेज में सुमंत कर और उनकी पत्नी कल्याणी कर अध्यापन कर रहे थे। दोनों अपने अपने छात्रों से बहुत अधिक लगाव रखते थे। आकस्मिक एक दिन रसोई करते समय कल्याणी कर के पोशाक में आग लग गई। वह चिल्लाई, उन्हें बचाने के लिए सुमंत जी भी आग के चपेट में पड़ गए। दोनों का शरीर जल गया और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। रामसुख जी से उनका कोई जान पहचान भी नहीं थी, पर कभी हृदय दुखित हुआ और कविता निकली उन दोनों पर। मुझे जहाँ तक जानकारी है, इतनी मार्मिक कविता किसी और ने नहीं लिखा, यहाँ तक कि बांग्ला भाषा में भी किसी ने नहीं लिखा होगा। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उनकी वो कविता। प्रोफेसर कल्याणी कर और सुमंत कर की याद में। हाँ, विकल कल्पनाएं व्याकुल है कविता मेरी, कैसे कुछ छंद लिखूं, पीड़ा देती है ठेरी। किस विभूति के छिपने से घर घर में तम छाया है, करुणा विलाप करती रोता क्रंदन आया है। जन जन में कैसी हलचल, मन मन में कैसी आंधी, कैसे फैली विस्तृत जग में जो नियति ने बांधी। नागरिकों की यह संध्या क्या सूर जमात है आई, क्या माया की दुनिया में कल्याणी कर सुमंत की आज विदाई।
दंपति की मुख मुद्रा में इतना क्यों परिवर्तन, किसके अपने में पाकर है रह रह कर अग्नि का नर्तन। नभ में प्रकाश है कैसा, है मुक्ति किसी ने पाई, अग्नि की प्रतिमा में देखा एक दंपति की ज्योत समाई। कहता है कौन नहीं है दंपति कर जीवित जग में, आंखों की पर्दा खोलो देखो छात्रों के रग रग में। छात्रों को प्राणों में देखो, है ताक रही कर दंपति की काया, उनके शब्दों में देखो झांक रही जाया छाया। छात्रों के अस्तित्व टटोलो, उनमें सुमंत कर की प्रतिमा है, उनके अंतर को खोलो, उनमें दंपति की प्रतिमा है। आँखों को अस्तित्व को टटोलो, उनमें सुमंत कर की प्रतिमा है, उनके अंतर को खोलो, उनमें दंपति की प्रतिभा है। तो यहाँ आपने सुना कि सुमंत कर एवं उनकी पत्नी कल्याणी कर के बारे में उनका जो भाव प्रकट किए हैं। अब आते हैं तृतीय कविता पर। विषय अलग, भाव अलग, छंद अलग, वक्तव्य की तरीका अलग। ध्यान दीजिए इस कविता पर। ये नेता हैं, धाऊ नेता, कलम चलाऊं, बात बनाऊं, खाऊं, आग लगाऊं, हाथ उठाऊं, पी पी कर चाय मुटाऊं, झोला टांगे नाऊ नेता, परमिट पास दिलाऊं, चुप्पी चंदा मांग पचाऊं। जब आता वर्ष बीत 5, तब नाई जैसे झोला लेकर घर घर आते, बात बनाते खाते, मंत्री बन है जब जाते, तब बैठे बैठे कलम चलाते, पास दिलाते, पी पी चाय मुटाते। यदि मेंबर ही रह जाते तो चुपे छुपे है आग लगाते, हाथ उठाते, चंदा मांगी पचाते, पाठक गण दोहरा के पढ़ ले, नीति निपुण यह नेता है। विशेष व्याख्या की जरूरत नहीं है। चुनाव से पहले, जीत के बाद विशेष पद यानी मंत्री आदि पाने के बाद जो परिवर्तन व्यक्ति में होता है, कभी बहुत ही दक्षता से चित्रित किया है। ध्यान दीजिए, यदि मेंबर ही रह जाते तो चुपे छुपे आग लगाते, हाथ उठाते, चंदा मांगी पचाते, पाठक गण दोहरा के पढ़ल, नीति निपुण ये नेता हैं। कवि कविता पर श्लेष को सटीक रूप से समझने के लिए पाठक से दोहरा के पढ़ने का आग्रह कर रहे हैं। अगर कभी ऐसा संभव हो, जब बराक घाटी के हिंदी साहित्य की कोई इतिहास लिखा जाएगा, तब पंडित रामसुख जी का नाम प्रथम श्रेणी में तो होगा ही, और मेरे ख्याल से सबसे शक्तिशाली कवि के रूप में वे चर्चित होंगे। नमस्कार।